प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब वचन की गहरी बातों को सीख और समझ रहे हैं। आज हम परमेश्वर के दास के द्वारा महत्वपूर्ण और गहरी बातों को सीखेंगे और इन विषयों को देखेंगे। अब्राम का विश्वास से चूकना, अब्राम और लूत का अलग होना। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने अब्राहम को परमेश्वर द्वारा दी गई 3 प्रतिज्ञाओं को जाना था। अब हम उसके जीवन में दूसरी बार कलंक लगने की बात को देखते हैं, या कौन सी वो गलती है जो वो करता है। अब हम आइए देखते हैं अब्राहम का विश्वास से चूकना। इस बात को जानने के लिए हम पढ़ते हैं अध्याय 12 का पद 10, जहाँ पर लिखा हुआ है, उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राम मिस्र देश को चला गया कि वहाँ परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। मित्रों, अब्राहम जिस देश में, जिस भूमि में था, वह आशीषित भूमि थी। इसलिए परमेश्वर ने उसे कभी भी उस स्थान को छोड़ने के लिए नहीं कहा। परंतु उस देश में जब अकाल पड़ा, और मैं सोचता हूँ कि एक सुबह अब्राहम ने अपने तंबू के पर्दे को हटाकर बाहर देखा होगा और अपनी पत्नी सारै से कहा होगा, ऐसा लगता है कि सब लोग मिस्र देश की ओर जा रहे हैं। तुमको तो मालूम है कि यहाँ अकाल पड़ा हुआ है और यह और अधिक भीषण होते चला जा रहा है। ऐसा लगता है कि हमें भी मिस्र देश में जाने के बारे में विचार करना होगा, सोचना पड़ेगा। इस बात पर ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। जब पिछली बार परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया था तो उसने कहा था, अब्राम, यही वह भूमि है जिसे मैं तुझे देने पर हूँ। तू आशीष का स्रोत होगा और मैं तुझे यहाँ पर आशीष देने वाला हूँ। परंतु आप देखिए दोस्तों कि अब्राम ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया और वह मिस्र देश को चला गया। याद रखें दोस्तों, बाइबल में मिस्र देश सांसारिकता को दर्शाता है। यह सांसारिकता का चित्र प्रस्तुत करता है और आप इसे हर समय पाएंगे दोस्तों कि बाइबल इस रीति से इसे प्रकट करती है। और मैं समझता हूँ कि आज भी यह सांसारिकता का चित्र है। परंतु हम देखते हैं कि अब्राम मिस्र देश को चला जाता है। दोस्तों, यह एक अद्भुत बात है कि संसार आज मसीहियों को कैसे अपनी ओर खींच रहा है, कलीसिया के लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। दोस्तों, वे लंबे समय तक टीवी पर अपना समय व्यतीत करते हैं। मित्रों, यह कितनी आश्चर्य की बात है कि मसीही लोग किस प्रकार से संसार और उसकी ओर खिंचते चले जा रहे हैं और कैसे वे अपने बचाव के लिए ऐसे तर्क प्रस्तुत करते हैं जो बचकाना है। मैं सोचता हूँ कि यदि आपकी मुलाकात अब्राम से होती जो मिस्र को जा रहा था और उससे कहते कि अब्राम, 1 मिनट रुको, तुम गलत दिशा में जा रहे हो, तुम्हें तो इसी भूमि कनान में रहना चाहिए, परमेश्वर ने तुम्हें ऐसा कहा है। और इसके बदले में अब्राम आपको एक अच्छा कारण बता सकता था और आपसे कहता, मेरी भेड़ों को देखो कि वे कैसी दुबली होती जा रही हैं, उन्हें यहाँ पर अच्छी घास नहीं मिल रही है, जबकि मिस्र में दुनिया भर की हरी चारागाह है, इसलिए हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और वे सब वहाँ चले गए। मित्रों, जो भी हो, वहाँ पर जाते हुए तुरंत उनके लिए एक समस्या आ खड़ी हुई और वह सारै से संबंधित थी, क्योंकि वह बहुत सुंदर स्त्री थी। आइए दोस्तों, इस बात को जानने के लिए हम पढ़ते हैं पद 11 और 12। लिखा हुआ है, फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारै से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीती रख लेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप में से संभवतः कई लोग इस बात को जानते हैं कि मृत सागर के उत्तरी क्षेत्र में कुछ पुराने लेख प्राप्त हुए जो गुफाओं में हमें मिले, जो मृत सागर या डेड सी स्क्रॉल के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले कुछ अविश्वासी विद्वानों ने ये पत्र प्राप्त किए और सोचा कि हम इसके द्वारा
बाइबल को झूठी और गलत ठहरा सकेंगे। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया कि बड़े बड़े विरोधी कैसे शांत बैठ गए? उन्होंने उसमें ऐसा कुछ नहीं पाया जो बाइबल का खंडन कर सके या बाइबल की बातों का विरोध कर सके। दोस्तों, उन लेखों के स्क्रॉल में एक ऐसा लेख या एक ऐसा स्क्रॉल मिला जो खोला नहीं जा सका, क्योंकि वह बहुत कमज़ोर था, जीर्ण हालत में था, नाजुक हो चुका था। वे बहुत समय से मुड़े हुए रोल रखे हुए थे, इसलिए खोलने पर वे टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाते। उनमें से एक नाम था जो कि लेमेक का था, जिसे देखा जा सकता था, पढ़ा जा सकता था। इसलिए उन्होंने इसकी कुछ पुस्तकों को लेमेक का भाग कहा और कहा गया है कि बाइबल में जो एपोक्रिपा है उसके अंदर पुस्तकों में वो सारी बातें पढ़ने को मिलती है। मित्रों, यह कितनी अज्ञानता की बात थी जो ऐसा कर रहे थे। इस्राएल देश ने इन पत्रों को खरीदा और उसे संग्रहालय में विशेषज्ञों के पास दिया, और विशेषज्ञों ने इसे तब तक नर्म करने का प्रयास किया जब तक कि यह अच्छे से खोला ना जा सके। और विद्वानों ने पाया कि उसमें उत्पत्ति की पुस्तक के अध्याय 12, 13, 14 और 15 का उल्लेख किया गया है, वर्णित है, जो बाइबल के लेख में मौजूद नहीं है, परंतु वे एक व्याख्या में दिए गए हैं। उसी का एक हिस्सा अध्याय 12 के विषय में कहता है कि यहाँ पर जैसा लिखा है, और वो क्या कहता है? यह कि सारे की सुंदरता को प्रकट करता है। वास्तव में यह उसके रूप और उसकी सुंदरता को बताता है कि वह कितनी सुंदर थी। दोस्तों, यह इस बात को साबित करता है कि जो कुछ हम आज बाइबल में अर्थात परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं वो सच्चा है, ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। मित्रों, वही अभिलेख इस बात का विवरण देते हैं जैसा उत्पत्ति 13 अध्याय के पद 7 में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अब्राम से कहा, उठ, उस भूमि की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर। ऐसा कहने के बाद अब्राम की छानबीन का चित्रण हमें इसी संरक्षित लेख या स्क्रॉल में मिलता है। दोस्तों, यह स्क्रॉल या लेख हमें पहले व्यक्ति अर्थात अब्राम के द्वारा उसकी यात्रा का वर्णन देता है। दोस्तों, यह इस बात को पक्का करता है, साबित करता है कि जो बातें बाइबल में इस भूमि की सुंदरता और उपजाऊपन के विषय में कही गई हैं वह सही है। जिन लोगों ने इस भूमि को आंखों से देखा है उन्होंने बाइबल के लेख की या लेखों की गवाही दी है। आज बहुत से लोग उस देश को देखने के लिए वहाँ जाते हैं, भ्रमण करने जाते हैं, और वे यह नहीं समझ पाते कि इस भूमि को कैसे मधु और दूध वाली या दूध की धारा वाली भूमि या देश हम कह सकते हैं। उनका विचार सही है। दोस्तों, आज की स्थिति में व्यवस्था विवरण की पुस्तक हमें बताती है कि किस कारण से वह उपजाऊ भूमि आज उजाड़ हो चुकी है, जिसे आज हम देखते हैं। परंतु अब्राहम के दिनों में यह महिमामय भूमि थी, महिमा से भरा हुआ स्थान था। फिर भी कुछ समय के लिए वहाँ पर अकाल पड़ा, और ऐसे कठिन समय में अब्राम कनान देश को छोड़कर मिस्र को चला जाता है। दोस्तों, जैसे जैसे वह मिस्र के निकट आया उसने इस बात पर ध्यान दिया कि वह एक समस्या में पड़ने वाला है, क्योंकि उसकी पत्नी अति सुंदर थी। इसलिए उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, जैसा कि हम पद 13 में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, अतः यह कहना, मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। दोस्तों, वो कहता है, कृपया यह कहना कि मैं उसकी बहन हूँ। दोस्तों, यह आधा झूठ था जिसे हम आगे जाकर देखेंगे। मित्रों, आधा झूठ कभी भी पूरा झूठ बोलने से बदतर होता है, घटिया होता है, और यह निश्चय ही धोखा देने के उद्देश्य था। अब्राहम का डर सच साबित हुआ, क्योंकि राजा फिरौन उसकी पत्नी सारे को ले गया और उसे अपनी रानी बनाए रखना चाहा। लेकिन हम एस्तर की पुस्तक से इस बात को जानते हैं कि उन दिनों में रानी बनने से पहले शुद्धिकरण का समय होता था किसी भी स्त्री के लिए, और उन्हीं समयों में परमेश्वर ने उस समय के दौरान परमेश्वर ने राजा फिरौन को और उसके घराने पर बड़ी विपत्ति भेजी कि राजा इस बात को जान ले कि वह सारे को जिसे अपनी पत्नी होने के लिए ले आया है वह कौन है। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं उस रोचक भाग को जो 18 से 20वें पद में हमें पढ़ने को मिलता है। तब फिरौन ने अब्राम को बुलवा कर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने
उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राम और सारे के जीवन में सुरक्षा प्रदान कर रहा था, परंतु वह स्वयं उन पर प्रकट नहीं हुआ जब तक कि वे मिस्र देश में वापस लौट कर नहीं चले गए। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 12 समाप्त होता है, परंतु हम अपने अध्ययन को अध्याय 13 के साथ जारी रखते हैं, जिसका विषय है अब्राहम का लूत से अलग होना, लूत का सदोम जाना, परमेश्वर का अब्राहम को दर्शन देना और प्रतिज्ञाओं को पुनः दुरुस्त करना या उसे विश्वास दिलाना। अध्याय 13 में हम अब्राहम की मिस्र देश से वापसी देखते हैं। अब्राहम और लूत मिस्र देश को छोड़कर प्रतिज्ञा के देश अर्थात कनान में वापस लौट जाते हैं। लूत अब्राहम से अलग होकर सदोम चला जाता है और तब परमेश्वर अब्राहम को तीसरी बार दर्शन देता है। मित्रों, आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि जब तक अब्राहम मिस्र में था और जब तक वह लूत से अलग नहीं हुआ, परमेश्वर ने उसे दर्शन नहीं दिया। और जैसे ही दोस्तों अब्राहम मिस्र देश से लौटकर प्रतिज्ञा के देश या उस भूमि में वापस आता है और लूत से अलग होता है, परमेश्वर उसे फिर से दर्शन देता है। आइए हम देखते हैं अब्राहम और लूत का अलग होना। आइए इस बात को जानने के लिए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 13 अध्याय का पद 1 और 2। लिखा है, तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राहम भेड़ बकरियां, गाय बैल और सोने रुपये का बड़ा धनी था। दोस्तों, अब्राहम उन दिनों अपने देश का धनी व्यक्ति था, धनाढ्य मनुष्य था, जिसके पास बहुत संपत्ति थी। और आगे पद 3 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ऐ के बीच में है। इस बात को याद रखिएगा, अब्राहम यरूशलेम के उत्तर की ओर चला गया, वह दक्षिण की तरफ हेब्रोन को आया और अब वह यरूशलेम के उत्तर में बेतेल की ओर बढ़ जाता है। तब पद 4 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। दोस्तों, आप फिर से इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है। यद्यपि अब्राहम ठोकर खाकर गिरा था, फिर भी वह परमेश्वर के पास वापस आता है। अब्राहम के पास हमेशा वेदी के लिए वापस आने का एक मार्ग खुला रहता था। वो हमेशा परमेश्वर के पास वापस आने के लिए अपने आप को ओपन रखता था, खुला रखता था। चाहे उड़ाऊ पुत्र हो, चाहे कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष जो परमेश्वर के पास वापस आना चाहता है, उसके लिए मार्ग खुला रहता है। इस बात को याद रखिए, परमेश्वर पिता अपनी बाहें फैलाए हुए आपको स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आप कभी ये ना सोचें कि आप इतना दूर निकल गए हैं कि आप वापस नहीं आ सकते। हमेशा लौट कर आने के लिए आपके लिए मार्ग खुला रहता है। तब पद 5 में क्या कहता है, लिखा हुआ है, लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। लूत ने मिस्र में अच्छा काम किया था। तब उसके आगे पद 6 और 7 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। अब्राम और लूत की भेड़ बकरियां और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। दोस्तों, आप इस बात को ध्यान रखें, यदि आप परमेश्वर के वचन को आपसे बात करने देंगे तो यह आश्चर्यजनक रूप से आपके जीवन में काम करेगा। क्या आपने ध्यान दिया, अब्राहम ने मिस्र में 2 चीज़ें प्राप्त की जिसने उसे असहनीय दुख दिया। पहली थी धन संपत्ति और दूसरा है उसकी मिस्री दासी जिसका नाम हाजिरा था। हाजिरा के बारे में हम आगे जा कर के देखेंगे और पढ़ेंगे, लेकिन अब हम उसकी संपत्ति को देखते हैं जो लूत और उससे अलग होने के लिए उसे मजबूर कर रही थी, क्योंकि संपत्ति के कारण दोनों के नौकरों के बीच में झगड़ा होने लगा था और वे उस स्थान पर नहीं रह पा रहे थे।
मित्रों, क्या आपने इस बात को देखा, इस कथन पर ध्यान दिया कि उस समय उस देश में कनानी और परिज्जी जाति रहती थी। मित्रों, अब्राहम के चरवाहे और लूत के चरवाहे झगड़ रहे थे और तब अब्राहम और लूत असहमत होते हैं। यहाँ पर रोचक बात यह है कि संभवतः उस समय कनानी लोग परिज्जी से कह रहे होंगे, देखो वे फिर से झगड़ रहे हैं। जब वे इस देश में आए थे तब वे जीवित और सच्चे परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई थी, उन्होंने उसकी उपासना करते थे। उस समय हम लोग अब्राहम को कैसा देखते थे? जब वह पहली बार यहाँ पर आया था तो हमें लगा कि वह एक अद्भुत व्यक्ति है। हम जानते हैं दोस्तों, इस बात को वो जानते थे कि वह एक ईमानदार व्यक्ति था, सच्चा व्यक्ति था, परंतु अब देखो वो कैसे झगड़ रहे हैं। दोस्तों, मैं नहीं सोचता कि कनानी और परिज्जी लोग उनके इस व्यवहार से, इस प्रकार के व्यवहार से अच्छा प्रभाव उन पर पड़ा होगा। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि यह बात आपको अच्छी ना लगे। एक बार फिर से विचार कीजिए, हो सकता है ये बात आपको अच्छी ना लगे। मैं आपके शहर या गांव के बारे में नहीं जानता, मैं यह भी नहीं जानता कि आप कहाँ रहते हैं, लेकिन यदि आपका शहर, आपका गांव, आपका कस्बा दूसरों के जैसा है, जैसा मैं एक गांव से आता हूं, जहां पर अलग अलग कलीसियाओं की आपस में नहीं बनती है, एक ऐसा शहर जहां पर एक पास्टर दूसरे से सहमत नहीं होता, उनके मत में भिन्नता है और आपस में वे झगड़ते रहते हैं। जब कलीसिया के अंदर में ही, कलीसिया के विश्वासियों के बीच में इस प्रकार का मन मुटाव और झगड़ा बना रहेगा, तो बाहर का एक अविश्वासी व्यक्ति भी इसे जान लेगा। उसे समझ आ जाएगा कि कलीसिया के अंदर क्या चल रहा है, परिवार के अंदर क्या चल रहा है। आपको मालूम है दोस्तों कि वो क्या कहेगा? यदि यही मसीहत है तो मैं इसका भागीदार, इसका साक्षी कभी बनना नहीं चाहता। मैं लड़ाई बाहर ही कर सकता हूं, मुझे लड़ने के लिए कलीसिया में जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनों से और अपनी कलीसिया से यह नहीं कहा था कि यदि तुम कट्टरवादी बनकर और कलीसिया की स्थापना करोगे तो लोग इससे जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा, परंतु उसने क्या कहा? यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वें अध्याय के पद 35 में लिखा हुआ है, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। परिज्जी और कनानी जो पुराने बदमाश या शैतान लोग थे, इस बात को जानते हैं दोस्तों, या समझ रहे थे कि कलीसिया में आंतरिक लड़ाई चल रही है। दोस्तों, मुझे मेरे एक मित्र ने बताया कि उसके एक चाचा जो कभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, उनकी पत्नी रोते हुए उसके लिए प्रार्थना करती रहती और कहती है, हाय वे मेरी नहीं सुनते, प्रभु पर विश्वास नहीं करते। दोस्तों, क्या आप जानते हैं उसका कारण क्या है? वो चाची जो थी, उस चाची के साथ उनकी एक बहन रहती थी और जो मेरा मित्र है वो कभी कभी रात्रि भोज के लिए उनके घर जाया करता था। क्या आप जानते हैं कि वे हमें भोजन में क्या परोसते थे? वो बताता है, पास्टर और प्रचारक के विषय में वे टीका टिप्पणी करते रहते थे। अर्थात वे दोनों बहनें दो अलग अलग चर्च में आराधना के लिए जाती थी, लेकिन रात्रि के समय वे दोनों इस प्रकार से प्रचारक और वहाँ की लड़ाइयों के बारे में चर्चा किया करती थी। दोस्तों, इन बातों के कारण ही आप पाते हैं कि हमारी जो उनकी चाची थी वो कभी भी चाचा को प्रभु में नहीं ला पाई। मित्रों, आज भी कई लोग हैं जो प्रभु के लिए नहीं जीते हैं। यहाँ पर एक रोचक बात, एक सच्चाई ये है कि उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे और वे आज भी वहाँ पर रहते हैं। वे आपकी कलीसिया के दरवाजे के पास रहते हैं और सब जानते हैं कि क्या चल रहा है। तब उत्पत्ति 13 अध्याय के पद 8 और 9 में लिखा हुआ है, तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। आप देख सकते हैं कि अब्राहम ही विभाजन का प्रस्ताव रखता है, और ऐसा करने के लिए आपके पास एक बड़ा दिल होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो अब्राहम कह रहा था, लूत जैसा चाहे तू चुन ले, जो कुछ बच जाएगा उसे मैं ले लूँगा। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि लूत का सदोम को जाना, लूत सदोम जाने का निर्णय लेता है। पद 10 में पढ़ते हैं, लिखा है, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था,
तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। दोस्तों, उन दिनों में यह बहुत सुंदर और उपजाऊ स्थान था जिसे लूत ने चुना। तब आगे पद 11 और 12 में लिखा है, इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। मित्रों, यह बहुत रोचक है। संभवतः लूत ने उस पूरे समय में जब वह अब्राम के साथ उस भूमि पर जीवन यापन कर रहा था, यात्री के समय लूत अपने तंबू के पर्दे को हटाकर बाहर की ओर देखता रहा होगा और अपनी पत्नी से उसने कहा होगा, देखो यह कितनी सुंदर जगह है। सुबह उठकर वह कहता होगा, देखो उस तराई में वह कितना सुहावना लग रहा है, कितना अद्भुत है। दूसरे के खेतों की फसल दोस्तों हमेशा हमें हरी भरी लगती है। दूसरों की थाली में घी हमेशा हमको अधिक नजर आता है। दोस्तों, जब वह दिन आया कि लूत चुनाव करे और वह वहां से जाए, आप जानते हैं कि वह किस दिशा में गया होगा। मित्रों, इस बात को ध्यान रखें, कोई भी मनुष्य अचानक से पाप में नहीं गिरता है, एक समय लगता है। यह हमेशा ही कुछ समय के बाद उस पर हावी हो जाता है। लूत ने अपनी आंखें उठाकर उस मैदानी क्षेत्र को देखा और उस क्षेत्र की ओर बढ़ गया। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी जो उसने की, पर लूत इसे नहीं जानता था कि वो क्या गलती कर रहा है। पद 13 को पढ़िए, आइए क्या कहता है। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। दोस्तों, हम आगे चलकर देखेंगे कि सदोम में लूत और उसके परिवार का क्या हश्र हुआ, क्या हाल हुआ। परमेश्वर अब्राहम के सामने उपस्थित होता है और तब अपनी प्रतिज्ञा को उसे फिर से दोहराता है। पद 14 में हम पढ़ते हैं, कहता है, जब लूत अब्राम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंखें उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। लिखा है, जब लूत अब्राम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा। यह अब्राहम को परमेश्वर का तीसरा दर्शन था। दोस्तों, तब आगे परमेश्वर कहता है, आंख उठा, जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। यही वह भूमि है जिसे परमेश्वर तुझे देने जा रहा है। परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देना जारी रखा और बाद में अन्य पुरखाओं को भी परमेश्वर ने दर्शन दिया। परमेश्वर ने उस भूमि के चारों ओर सीमा रेखा तय कर दी है। दोस्तों, दूसरे शब्दों में उसने उनके लिए सीमा निर्धारित कर दी है और उसने बताया कि वह भूमि कहाँ तक है। वह इस बारे में बहुत ही स्पष्ट था जो उसने अब्राहम को दिया था। मित्रों, क्या मैं आपके मन में, आपके हृदय में एक विचार डालने का प्रयास कर सकता हूँ? स्वर्ग एक वास्तविक स्थान है, उसी प्रकार प्रतिज्ञा का देश भी वास्तविक स्थान है। वह एक सुंदर उपद्वीप है जो कहीं ना कहीं है, परंतु एक वास्तविक स्थान है जिसके बारे में परमेश्वर का वचन भी निश्चित तौर पर कहता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में परमेश्वर इसे और अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। इसके चारों ओर बाड़ा खड़ा करता है और इसके बारे में हम सब कुछ जान सकते हैं। परमेश्वर सिर्फ सैद्धांतिक बात प्रकट नहीं करता, परंतु जो कुछ उसके साथ है वह वास्तविक है, रियल है, प्रैक्टिकल है और उसे प्रकट करता है। तब आगे पद 15 और 16 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि परमेश्वर इस व्यक्ति के लिए क्या कर रहा है, वह किस हद तक उसके साथ जाता है। वह उस भूमि को चिन्हित करते हुए अब्राहम से कहता है कि तेरे वंश को युग युग के लिए मैं यह दूंगा। वह इस बात की भी घोषणा करता है कि उसका वंश पृथ्वी पर धूल के किनकों के समान बहुत अधिक होगा। और आगे पद 17 में क्या कहता है, उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझको दूंगा। दोस्तों, यह एक रोचक बात है कि मृत सागर स्क्रॉल या डेड सी स्क्रॉल या उसके अभिलेखों में
एक बात प्रकट हो गई है कि उत्पत्ति की पुस्तक के उस विशेष भाग का वर्णन वहाँ पर किया गया है, और यह वर्णन उस भूमि पर रहने वाले व्यक्ति अब्राहम के द्वारा दिया गया है या उसे दिया गया है। यह भूमि उन दिनों में एक अद्भुत भूमि थी। तब पद 18 में कहता है, जो कि अध्याय 13 का अंतिम पद है, लिखा है, इसके पश्चात अब्राम अपना तंबू उखाड़कर ममरे के बांज वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहाँ भी यहोवा की एक वेदी बनाई। दोस्तों, अब्राहम निश्चित रूप से वेदी बनाने वाला मनुष्य था। आप कह सकते हैं कि अब्राहम जहाँ कहीं भी गया उसने गवाही के रूप में एक वेदी बनाई और उस स्थान में छोड़ दिया। मनुष्य ने चांद पर अपने पद चिन्ह छोड़े थे। वो एक झंडा लगाकर, एक स्मारक छोड़कर बताना चाहता था कि वो वहाँ पर गया था, पर वे कभी वहाँ पर परमेश्वर का वचन बाइबल छोड़कर नहीं आए। यही बात अब्राहम की सोच को प्रकट करता है कि उस समय के लोगों की सोच और आज के समय के लोगों की सोच में क्या अंतर है। अब्राहम के लिए सबसे महत्वपूर्ण था परमेश्वर के लिए वेदी बनाना, उसकी छाप को वहाँ पर छोड़ना। मित्रों, ममरे शब्द का अर्थ होता है समृद्धि तथा हेब्रोन शब्द का अर्थ होता है सहभागिता। दोस्तों, वह रहने के लिए एक अद्भुत स्थान है। आज के समय में हम निश्चित रूप से उस वृक्ष और कुएं को वहाँ पर चिन्हित कर सकते हैं जहाँ अब्राहम रहता था। वहाँ बहुत से लोग आज उस स्थान पर जाते हैं। वास्तव में दोस्तों, वह एक रोचक स्थान है जो ममरे और हेब्रोन के मध्य में है, और यही वह स्थान है जहाँ अब्राहम ने निवास किया। यह रहने के लिए अच्छा स्थान है जहाँ समृद्धि और परमेश्वर के साथ सहभागिता प्रकट की गई है, और ऐसा लगता है कि यह अब्राहम का घर होगा और वह उस स्थान पर ही दफनाया गया होगा। दोस्तों, यहाँ पर याद रखें कि परमेश्वर के साथ बने रहना और उसकी सुरक्षा प्राप्त करते रहना दो अलग बात हैं। अब्राहम को परमेश्वर की सुरक्षा मिल रही थी, पर वह उसकी उपस्थिति में नहीं था। क्या आप इन दोनों का अंतर समझ रहे हैं? हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना आवश्यक है, तब सारी आशीष और सुरक्षा परमेश्वर हमें प्रदान करेगा। आइए दोस्तों, इसके साथ ही हम इस अध्ययन को समाप्त करें। अगले अध्ययन तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय मित्रों, मुझे आशा है कि आपने आज के अध्ययन के द्वारा भी अपने जीवन में मुख्य बातों को सीखा है। मित्रों, आज हमने अब्राम और लूत को देखा कि कैसे उन्होंने चुनाव किया। मैं आशा करती हूँ कि आपको भी अवश्य ही चुनाव का अवसर प्राप्त हुआ होगा। आज आपने किसको चुनना पसंद किया है, संसार या फिर परमेश्वर को? आज पुनः एक बार अवश्य विचार करें। मैं इस समय उन सभी दर्शकों का धन्यवाद देना चाहती हूं जो अपनी आशीषों को हमारे साथ साझा करते हैं। मैं आप सबसे भी आशा करती हूं कि आपके कॉल और व्हाट्सएप के द्वारा अपनी आशीषों को आप हमें ज़रूर बताएं। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी 3। परमेश्वर ने अब्राम से 3 प्रतिज्ञाएं की। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, लूत अब्राम से अलग होकर कहाँ चला गया? ए मिस्र, बी कनान, सी सदोम या डी हरान? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514 33397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514 33397 पर संपर्क करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।